जब आप बहुत तेज दौड़ते हैं या जब आप बहुत हेवी एक्सरसाइज करते हैं तो आपके हाथ और पैरों में इस तरह से दर्द हो जाता है। ठीक है, यानी कि आपको मसल्स क्रैम्प फील होता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो इस पूरे टॉपिक में हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे कि अचानक जब आप हेवी एक्सरसाइज करते हैं या बहुत फास्ट दौड़ते हैं तो आपके मसल्स में, आपके पाँव में, आपके हाथों में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? चलिए इस पूरे टॉपिक में हम इस सवाल का जवाब का पता लगाएंगे। तो अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि आखिरकार रेस्पिरेशन क्या हुआ करता है। रेस्पिरेशन को हम लोग समझेंगे कि क्या होता है और इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बता रखा है। तो देखिए, रेस्पिरेशन में दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। एक तो गैसेस एक्सचेंज होता है। गैसेस एक्सचेंज कहने का क्या मतलब है? गैसेस एक्सचेंज कहने का मतलब है कि हम लोग सांस लेते और छोड़ते हैं। तो सांस जब हम लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं और छोड़ते किसको? कार्बन डाइऑक्साइड। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया? ऑक्सीजन को लिया और कार्बन डाइऑक्साइड को हमने क्या कर दिया? छोड़ दिया। यानी कि इसी को हम क्या कहते हैं? गैसियस एक्सचेंज कहा करते हैं। तो रेस्पिरेशन में सिर्फ यही नहीं होता है, और क्या चीज़ होता है? और इसमें क्या होता है, ये बड़ा कमाल का चीज़ है कि रेस्पिरेशन की कैटेगरी में है कि नहीं है। तो जो भी आप फूड खाते हो, ठीक है, अब उस फूड में क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। यानी कि ऑक्सीजन इस फूड में आता है और फूड को बर्न करता है। ठीक है, और जब वो बर्न करेगा तभी उससे क्या निकालेगा? एनर्जी निकालेगा। ठीक है, और वही एनर्जी आपको क्या देगा? चलने के लिए ताकत देगा, बोलने के लिए ताकत देगा, सोचने समझने की ताकत देगा। यानी एनर्जी चाहिए इन सारी चीज़ों को करने के लिए, और इसको फूड से मिलेगा और फूड में ऑक्सीडेशन होगा आपके बॉडी के अंदर। ठीक है, और उससे क्या होगा कि वो क्या होगा कि जो फूड है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा बहुत छोटी छोटी चीज़ों में, और वो एनर्जी प्रोवाइड करने लगेगा आपको। तो इसको हम क्या कहते हैं? सेलुलर रिस्पिरेशन बोलते हैं। तो हमेशा याद रखें कि रिस्पिरेशन तभी कहलाएगा जिसमें ब्रीदिंग भी होता हो और सेलुलर रिस्पिरेशन यानी कि फूड के माध्यम से आपको एनर्जी प्रोवाइड करता हो, तभी हम कहेंगे कि उसमें रेस्पिरेशन हो रहा है। तो रेस्पिरेशन में दो पॉइंट का होना बहुत ज़रूरी है। एक तो क्या होगा? गैसेस एक्सचेंज या ब्रीदिंग। दूसरा क्या होगा? सेलुलर रिस्पिरेशन यानी कि फूड से हम क्या ले लेंगे? एनर्जी रिलीज करेगा आपके बॉडी की सेल में। दैट इज नॉन एज द रेस्पिरेशन। अब चलिए देखते हैं हम लोग कि जब रेस्पिरेशन होता है तो कैसे पाथवेज जो है फॉलो करता है, यानी कि ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय द वेरियस पाथवेज। यानी जो आप खाना खाते हो, ठीक है, दैट इज नॉन एज द ग्लूकोज। उसको क्या बोलेंगे? ग्लूकोज बोलेंगे। अब पीने वाला ग्लूकोज सिर्फ मत समझ लीजिएगा। तो अब यहाँ पे आपको क्या देखना है? यहाँ पे आप देखिए कि जो आपके पास यहाँ पे ग्लूकोज है, ये हमने क्या ले लिया? ग्लूकोज ले लिया। ठीक है, अब ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? तो ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला आप देख लीजिए, ये होता है C6H12O6 होता है। क्या होता है? C6H12O6। H2NO6। यानी टोटल कै गो कार्बन इसमें है? 6 कार्बन है। ठीक है, तो C6 इसका डबल क्या हो गया? 12, हाइड्रोजन 12 हो गया, और जितना कार्बन है माइनस उतनी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, यानी कि 6 यानी 6 12 6 का यहाँ पर रेशियो इस तरह से बैठ गया। तो ये आपका क्या हो जाता है? ये आपका बन जाता है ग्लूकोज। तो ये ग्लूकोज हो गया। अब ये जब ग्लूकोज हुआ तो फिर आप बेसिकली इसमें क्या देखेंगे कि ये कहाँ पर हो रहा है? आपके बॉडी के साइटोप्लाज्म में हो रहा है। अब क्लास 9th में आपने पढ़ा था सेल के बारे में, तो मैंने आपको वहाँ पे बताया था साइटोप्लाज्म क्या होता है। ठीक है, तो ये कहाँ पर प्रोसेस हो रहा है? साइटोप्लाज्म में। अब साइटोप्लाज्म में जब ये प्रोसेस हो रहा था तो उसके बाद क्या होगा? तो साइटोप्लाज्म में जब ये चीज़ें होंगी तो अब क्या होगा? पैरुविक एसिड होगा जो 3 कार्बन का बना होगा, और उसको तोड़ने का देखिए तरीका कैसे कैसे होगा उसमें हम लोग देखेंगे, और उससे कितना एनर्जी बना लेगा? 8 ATP एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको समझने के लिए और थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जब पैरुविक एसिड को किसके एब्सेंस में? ऑक्सीजन के एब्सेंस में, यानी कि ऑक्सीजन ना मिले, वहां पर ऑक्सीजन ना मिले, तो वैसे सिचुएशन पर, ठीक है, अगर मान ली पैरुविक एसिड है, रिएक्शन हुआ, लेकिन यहां पर ऑक्सीजन नहीं रहेगा, क्या लिखा हुआ है? अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन नहीं ऑक्सीजन। रहेगा, तो प्रोडक्ट के तौर पे आपको क्या देगा? इथेनॉल देगा।
क्या देगा? इथेनॉल देगा। और क्या देगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस देगा, और फिर आपको एनर्जी देगा। तो एक चीज आप नोटिस करना है यहाँ पर, इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड मिला, क्या फर्मेंटेशन हो रहा है? नोटिस कीजिए, हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इथेनॉल मिला आपको और कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन अगर इसको हम क्या दे दें, ऑक्सीजन के साथ अगर इसी को रिएक्शन करवाएंगे तो जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर ये रिएक्शन होगा तो ये कहाँ पर होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। कहाँ पे होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। आपके बॉडी के किस हिस्से में होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। और माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में जब होगा तो देखिए क्या देगा? कार्बन डाइऑक्साइड देगा, अच्छा, वाटर देगा, प्लस और वाटर देगा और एनर्जी। कितना? 30 एटीपी एनर्जी। एनर्जी बहुत ज़्यादा देगा। यहाँ पे एनर्जी दे रहा है लेकिन बहुत कम दे रहा है। जब इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड हो रहा है उसमें एनर्जी क्या हो रहा है? बहुत कम मिल रहा है आपके बॉडी को काम करने के लिए। ठीक है, तो ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो आपको क्या देना होगा? ऑक्सीजन देना होगा। यहाँ पे हमने ऑक्सीजन को कट कर दिया, ऑक्सीजन यहाँ पे डाल ही नहीं रहे हैं, और यहाँ पे ऑक्सीजन डाल रहे हैं, तो ऑक्सीजन जितना बॉडी में डालोगे उतना ज़्यादा आपको एनर्जी मिलेगा, एनर्जेटिक फील करोगे आप। ठीक है, और यही कारण है कि जहाँ ऑक्सीजन की कमी हो जाती है आपके मसल्स में, जब आपके मसल्स में किसकी कमी हो जाए? ऑक्सीजन पहुँचना वहाँ पर बंद हो जाए, तो वहाँ पे लैक्टिक एसिड फॉर्म हो जाता है। लैक्टिक एसिड समझते हो? जो दही में पाया जाता है, दही जो आप खाते हो उसमें लैक्टिक एसिड होता है। ठीक है, तो वो लैक्टिक एसिड जो आपके मसल्स में पैदा हो जाता है, प्रोड्यूस्ड हो जाता है, और एनर्जी फिर आपको देता है, तो एनर्जी बहुत लो हो जाता है यहाँ पर। तो ये जो आपको मसल्स में दर्द होता है हैवी एक्सरसाइज करने के बाद या आपको दौड़ने के बाद, तो ये समझ जाना कि आपके बॉडी में क्या हुआ कि वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाया। ऑक्सीजन जैसे ही नहीं पहुंचा तो वहाँ पर क्या प्रोड्यूस्ड हो गया? लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस्ड हो गया, और एनर्जी बहुत कम मात्रा में प्रोड्यूस्ड हुआ। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस जो है ये ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय द वेरियस पाथवेज। तो रिस्पिरेशन के दौरान ये टोटल जो है किस तरह से ग्लूकोज को तोड़ा जाता है, वही हम लोगों ने देखा, वही हम लोगों ने यहाँ पे समझा है। ठीक है, अब इसको समझने के लिए चलिए एक और स्टेप हम लोग यहाँ पे लेंगे, दैट इज, अब थोड़ा सा एक और स्टेप समझेंगे, फिर से इसको हम लोग यहाँ पे समझेंगे। देखिए आपके एनसीईआरटी बुक में भी ये डायग्राम दिया हुआ है। यहाँ पे हमने क्या किया? ग्लूकोज लिया हुआ है। ठीक है, ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन से बना होता है, C6H12O6, जैसा कि आपको मैंने पहले वाले डायग्राम में दिखाया। ठीक है, ये वाला डायग्राम में जैसा कि मैंने आपको दिखाया C6H12O6। ठीक है, तो यहाँ पर ये ग्लूकोज हमने ले लिया। अब ये कहाँ पे हो रहा है? इन साइटोप्लाज्म में हो रहा है। अब पायरुवेट, पायरुवेट किसको बोलते हैं? जो 3 कार्बन से बना हुआ मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, और एनर्जी। अब यहाँ पे देखिए कि पायरुवेट के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा, मतलब ऑक्सीजन को अगर हम कट कर देंगे, तो देखिए यहाँ पे क्या बना देगा? इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी बना देगा। ठीक है, जो कि ईस्ट के माध्यम से होगा, जैसा कि मैंने कहा कि फर्मेंटेशन प्रोसेस यहाँ दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, दूसरा, अगर ऑक्सीजन की कमी हो गई, यहाँ पे लैक ऑफ ऑक्सीजन हो गया, कहाँ? आपके मसल्स में, तो क्या पैदा करेगा? लैक्टिक एसिड पैदा करेगा, लैक्टिक एसिड और दूसरा एनर्जी। ठीक है, ये देख लीजिए। लेकिन अगर इसमें क्या हो जाए? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर काम करेगा तो ये कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया में काम करना चाहिए, तो आपको क्या देगा? कार्बन डाइऑक्साइड देगा, प्लस वाटर देगा, और एनर्जी सबसे ज़्यादा देगा। यहाँ पर एनर्जी क्या करेगा? सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा। तो ये डायग्राम को आपको अच्छे से क्या करना है? दिमाग में फिट कर लेना है। चाहे तो आप इस डायग्राम को फिट कर लो अपने दिमाग में बढ़िया से, और एनसीईआरटी का ये जो डायग्राम है इसको अच्छे से दिमाग में फिट कर लो, आपको पूरा चेंज समझ में आ जाएगा कि क्या क्या हो रहा है। बहरहाल आपने ये समझ लिया होगा कि जब आप बहुत हेवी एक्सरसाइज करते हैं, दौड़ते हैं, तो आपके मसल्स में दर्द क्यों होता है, और दबाने के बाद ठीक क्यों हो जाता है, ये भी आप समझ जाएंगे। तो चलिए, अब रेस्पिरेशन 2 तरह का होता है। एक तो रेस्पिरेशन आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक तो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, और दूसरा एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। ज़्यादातर डिफरेंसेस इसके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब ध्यान से इन सारे पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो एरोबिक रिस्पिरेशन में क्या होता है कि एरोबिक रिस्पिरेशन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, मतलब ऑक्सीजन इसमें लिया जाता है, ऑक्सीजन जहाँ रहेगा वहीं पे एरोबिक रिस्पिरेशन होगा। और एनारोबिक रिस्पिरेशन में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगा। जब भी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा तो वो कहाँ होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। और ये कहाँ होगा एनारोबिक रिस्पिरेशन? साइटोप्लाज्म में हुआ करेगा। जब भी माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये होगा, तो एरोबिक रिस्पिरेशन जब भी होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा और वाटर रिलीज करेगा। जबकि एनारोबिक रिस्पिरेशन में क्या क्या छोड़ेगा? अल्कोहल छोड़ेगा और लैक्टिक एसिड छोड़ेगा।
फिर एनर्जी के बारे में अगर हम बात करें तो मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा किस में एनर्जी बनेगा, एरोबिक रिस्पिरेशन में, और लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी किस में रिलीज होगा, एनारोबिक में। एनारोबिक। तो अब जैसे मुझे बताइए कि यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है कि ये वाला जो रिएक्शन है लैक ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ये वाला रिएक्शन जो आया है, तो बताइए ये रिएक्शन एनारोबिक है कि एरोबिक है? एनारोबिक। तो ठीक है, तो इस तरह से घुमा घुमा के प्रश्न आपसे पूछेगा कि एरोबिक रिस्पायरेशन, कुछ केस देके आपसे पूछेगा कि एरोबिक है कि एनारोबिक है, ये सारा चीज़ आपको बताया जाएगा। ठीक है, ये प्रश्न के माध्यम से आपको मतलब परेशान किया जाएगा, लेकिन अगर आपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीख लिया है तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे से सवालों का जवाब दे पाएंगे। सो बेसिकली हम लोगों ने यही देखा था। अब जैसे कि फाइनली हम लोगों का जो प्रश्न था उस पर हम लोग वापस आ गए, लैक्टिक एसिड पाथवेज। तो लैक्टिक एसिड कहाँ दिखाई देगा, ऑकर्स इन मसल सेल्स ड्यूरिंग द लैक ऑफ ऑक्सीजन। आपके मसल्स में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस्ड हो जाएगा, और ये कब पैदा होगा, जब आपके मसल्स में ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी, उस समय ये क्या करेगा, लैक्टिक एसिड पैदा कर देगा। तो ये क्या कैसे पैदा करेगा, पैरुवेट जो होता है वही कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था, ये वाला पैरुवेट। ठीक है, पैरुवेट 3 कार्बन का बना हुआ मॉलिक्यूलिक सब्सटेंस होता है। ठीक है, तो वही कन्वर्ट किस में हो जाएगा, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। कॉजेज मसल्स क्रैम्प ड्यूरिंग द सडन एक्टिविटी। तो कोई भी सडन एक्टिविटी करेंगे तो इसी के कारण क्या होगा, मसल्स क्रैम्प हो जाएगा, आपके मसल्स में दर्द हो जाया करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप उस रिएक्शन को देख सकते हैं। सो बहरहाल आप ये पूरी तरह से समझ गए होंगे कि जब आप हेवी एक्सरसाइज करते हैं या दौड़ते हैं या सडन कोई एक्टिविटी करते हैं तो आपके मसल्स में दर्द क्यों होता है। समझ में आ गया आप लोगों को? हाँ। ओके, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट, टेस्ट योर नॉलेज कि आपने कितना बढ़िया से इस पूरे टॉपिक को समझा है। तो चलिए ऑप्शन ए, मतलब पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, उसके ऑप्शंस देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन सेल्स। सेल्स को ग्लूकोज को सेल्स में तोड़ने के लिए पहला स्टेप क्या होता है। ऑप्शन ए, कन्वर्जन इनटू एथेनॉल, यानी कि एथेनॉल में कन्वर्ट करना, कन्वर्जन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ऑप्शन बी ब्रेक डाउन इनटू पैरुवेट, यानी पैरुवेट में ब्रेक डाउन करना होता है, ऑप्शन डी फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, यानी कि लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। ऑप्शन सी। बिल्कुल करेक्ट जवाब है। सबसे पहले क्या होगा कि पैरुवेट को ब्रेक डाउन किया जाता है, जैसे कि हम लोग इस पूरे फिगर में भी देख रहे हैं कि सबसे पहले सेल में ग्लूकोज को साइटोप्लाज्मी सेल में लाया जाता है और पैरुवेट को ब्रेक डाउन किया जाता है। तो पैरुवेट 3 अलग अलग पार्ट में क्या होता है, टूट जाता है। ठीक है, जब ऑक्सीजन मिलेगा तो क्या होगा, जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो क्या होगा, कहीं पे कमी होगी ऑक्सीजन की तो क्या होगा, उसके आधार पर वो फिर प्रोडक्ट बनाना शुरू करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि वेयर डज एनारोबिक रिस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन ईस्ट। एनारोबिक रिस्पिरेशन कहाँ पर होता है ईस्ट में। ऑप्शन ए साइटोप्लाज्म में, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन सी न्यूक्लियस में, ऑप्शन डी क्लोरोप्लास्ट में। साइटोप्लाज्म। तो ये ऑप्शन करेक्ट जवाब हो गया, साइटोप्लाज्म में ही एनारोबिक रिस्पिरेशन होता है। ऑप्शन 3 क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ एनारोबिक रिस्पिरेशन इन ईस्ट। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ऑप्शन बी एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी लैक्टिक एसिड, ऑप्शन डी ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज। ऑप्शन सी। गलत जवाब। जब भी ईस्ट के थ्रू होगा तो हम पहले के लिए किए थे कि अल्कोहल प्रोड्यूस करेगा, मतलब इथेनॉल। इथेनॉल क्या है, अल्कोहल का पार्ट है, और कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप थोड़ा एक बार पॉइंट को देख लीजिएगा, चलिए मैं दिखा ही देता हूँ यहाँ पर। यहाँ पे आप देखिए कि आपको क्या क्या मिल रहा था, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड विद एनर्जी, कब हो रहा था, इन ईस्ट में हो रहा था, जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा था। क्लियर? चलिए यस। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 4th क्वेश्चन में आते हैं, वायर डज द ब्रेक डाउन ऑफ पैरुवेट यूजिंग ऑक्सीजन टेक प्लेस। मतलब कि जब भी हम पैरुवेट को ऑक्सीजन की मदद से तोड़ते हैं तो वो कहाँ पर टूटता है। ऑप्शन ए साइटोप्लाज्म, ऑप्शन बी न्यूक्लियस, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी रिबोसोम्स। ऑप्शन सी। करेक्ट जवाब है, माइटोकॉन्ड्रिया में ये प्रोसेस होता है जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी हमें प्रोड्यूस्ड होकर मिलता है।
अगला क्वेश्चन है व्हाट कॉजेज मसल्स क्रैम्प्स ड्यूरिंग द सडन एक्टिविटी। मतलब किस कारण से जब आप अचानक कोई एक्टिविटी करते हो तो मसल्स में दर्द हो जाता है, किस कारण से? ऑप्शन ए एक्यूमुलेशन ऑफ एथेनॉल, क्योंकि वहाँ पे एथेनॉल जमा हो जाता है। ऑप्शन बी लैक ऑफ ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज की कमी हो जाती है। ऑप्शन सी बिल्डअप ऑफ लैक्टिक एसिड, क्योंकि वहाँ पे लैक्टिक एसिड जो है वो बनने लगता है। ऑप्शन डी एक्सेस ऑक्सीजन, यानी कि बहुत हद से ज़्यादा ऑक्सीजन वहाँ पे पहुँच जाता है इसलिए। ऑप्शन सी। buildup of lactic acid. So this is your correct answer.